अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस दरवाजे का मैं जिक्र करने लगी हूँ, ये दरवाज़ा अगर मैं कहूँ कि लाहौर के टिपिकल कलर फूड हेड डिश का मरकब है तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे गलत होंगी। इस दरवाजे का नाम टकसाली गेट है। नाजरीन, जैसे ही टकसाली गेट का नाम आता है तो लोगों के चेहरों के तासुरात ही बदल जाते हैं, क्योंकि टकसाली गेट का नाम आते ही रेड जोन जिसे हम कहते हैं बस वही ज़हन में आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस दरवाजे के हवाले से। तो ये वही दरवाज़ा है जिसे अकबर के दौर में बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ टकसाल हुआ करते थे। अब टकसाल क्या होता है? टकसाल से मुराद है कि एक ऐसा इदारा जो मुल्क के लिए सिक्के इस दौर के जो करेंसी होती थी वो बनाया करते थे, निस्बत से इस गेट का नाम रखा गया। इसके साथ साथ नाजरीन, इस गेट के अंदर शेखुपुरिया बाज़ार है। ये शेखुपुरिया बाज़ार पाकिस्तान के अंदर इन बड़े बाज़ारों में शुमार है जिसमें जूतियाँ खुस्सों का कारोबार होता है। आपको डिफरेंट किस्म के फैंसी खुस्से और सैंडल कढ़ाई वाले खुस्से वसी तादाद में नज़र आते हैं। ये पाकिस्तान में खुस्सों की बड़ी मार्केट कंसिडर की जाती है। इस मार्केट में जैसा कि मैंने आपको शाह आलम मार्केट के बारे में बताया था कि बहुत वसी तादाद में डिफरेंट शहरों से लोग आते हैं माल लेकर जाने के लिए। इस मार्केट में सिर्फ खुस्सों की शॉपिंग नहीं की जाती, लोग इस फैंसी खुस्सों को मुख्तलिफ शहरों से आते हैं और वसी तादाद में मुख्तलिफ शहरों से लोग रोज़ाना आते हैं। यहाँ से इस मार्केट में खुस्सों का कारोबार किया जाता है। अब नाज़रीन, हम आपको बताएंगे सर गंगाराम की रहायशगाह का जो मोहसिन लाहौर हैं। इनका ताल्लुक भी किसी हद तक टकसाली गेट से रहा है। इसके अंदर इनका घर भी मौजूद था जो इनकी ओनरशिप में हुआ करता था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो टकसाली गेट में रह कर गए हैं। अगर नाजरीन हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो अगर हम ग्रेटर इकबाल पार्क की तरफ से आएँ तो इसका दाखिली दरवाज़ा जो उस वक्त हुआ करता था, इसके अलावा अगर हम आए दाता दरबार की तरफ से तो वहाँ से भी इसका रास्ता ग्रेटर इकबाल की तरफ के अलावा दाता दरबार से भी इस गेट में आने का रास्ता बनाया गया है। आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये मार्केट कितनी बड़ी है। खुस्सों की मार्केट बहुत मशहूर मार्केट है। यहाँ पर दूल्हे या बाकी लोग भी अपना साइज़ देकर अपनी पसंद अपने मायार के मुताबिक भी अपनी पसंद का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी पसंद का जूता, सैंडल, खुस्सा, फैंसी, सिंपल हर किस्म की जूती आपकी पसंद की बनाई जा सकती है। इसमें जूतियों पे निशावरी जूतियाँ, खुस्से, तिलों का काम जैसा आप चाहें हर मेयार का आपको मिलता है। यहाँ पर हकीमों का बताया जाए तो इस बाज़ार के अंदर जद्दी कुश्ती हकीम बैठे हुए हैं जो बहुत अरसे से बहुत मशहूर बहुत काबिल हकीम यहाँ पर पाए जाते हैं। इस बाज़ार के अंदर सिर्फ एक नहीं, बहुत ज़्यादा हकीम आपको मिलेंगे जो जद्दी कुश्ती चलते आ रहे हैं। इनके शरबत बहुत ज़्यादा मशहूर है और प्योर होते हैं, कोई मिलावट नहीं होती इनके पास। बहुत दूर से लोग आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, इनसे दवाइयाँ बनवा कर लेके जाते हैं। नाज़रीन, आपको एक मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा करने को मिलता है जो बहुत बुलंद है, जिस तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस मस्जिद का नाम बताया जाता है, वो दो अलग अलग नाम से मशहूर है। इसे शाहजहानी मस्जिद भी कहते हैं और इसे टकसाली मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये मस्जिद शाहजहां के दौर में ही बनी थी। इस मस्जिद की खूबसूरती देख लें, अभी भी आपको इसकी पुरानी इमारतें, पुराना दरवाज़ा सब नज़र आएगा और साफ पता चलेगा कि किस दौर की मस्जिद है। नाज़रीन, अब आप देख रहे हैं पुरानी इमारत, पुरानी बिल्डिंग, ये बहुत पुरानी है। इसको हम डिस्क्राइब क्या करें, आपको खुद नज़र आ सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग अभी भी इसमें रहाइश पसीर हैं। बहुत से लोग हैं जो इसमें रह रहे हैं, इसी हालत में रह रहे हैं। देखने से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये बिल्कुल कच्चा मकान है, जैसे अभी गिर जाएगा। अभी भी ये बिल्डिंग वही उसी दौर की छोटी छोटी ईंटों से बनाई गई बिल्डिंग है। बहुत खूबसूरत है। ऐसा एक मंजर बहुत मज़े का है, बहुत प्यारा। इसको देखकर यूँ ही लगता है जैसे हम मुग़ल आज़म के दौर में ही हैं। इसके ऊपर बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
इसी प्लाजे के अंदर, इसी बिल्डिंग के अंदर ऐसे ही मकानों में उन्होंने बगैर किसी तब्दीली के यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए कि उसी दौर के छज्जे बने हैं अभी तक। इसको छज्जे भी कहा जाता था, बालकनीज कह लें आप, टेरेस कह लें। आज के दौर में इसको हम टेरेस कहते हैं। बहुत प्यारी लग रही है। ये अभी भी उसी कदीम ज़माने की याद दिलाती है हमें। ये जो आप देख रहे हैं, इस हवेली में बहुत सी फैमिलीज रहा करती थी, जो अब भी बहुत से खानदान ऐसे हैं जो जद्दी पुश्ती रह रहे हैं। इन्हीं हवेलियों में, इन्हीं घरों में अभी भी रहाइश पजीर हैं। बहुत कम होंगे, 100 में से 20% जो अपनी जगह को छोड़कर, अपने वर्षे को छोड़ के जगह चेंज कर रहे होंगे। अदरवाइज़ बहुत से खानदान अंदरून शहर के अंदर हैं जो शुरू से रह रहे हैं और उनकी जद्दी पुश्ती रह रहे हैं बगैर किसी तब्दीली किए। हम जैसे देख के डर रहे हैं कि शायद ये कच्चा मकान है, लेकिन ये उस दौर का बना हुआ बहुत पक्का मकान है जहाँ पे बहुत से खानदान रह रहे हैं। बात करते हैं इस दरवाजे की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। तो जैसे ही आप दरवाजे के दूसरे रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ आपको रंग बिरंगी पत्तियाँ, घोड़े खड़े नजर आएंगे। बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो लाहौर के कल्चर का हिस्सा है। और नाज़रीन, इस बाजार के अंदर आलात मौसीकी की बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं। गिटार हो गया, तबला हो गया, बांसुरी या जो भी मौसीकी इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। ये बाजार इसका गढ़ है। यहाँ हर किस्म के आलात मौसीकी की रिपेयरिंग भी की जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सुबह का टाइम था, काफ़ी शॉप्स बंद थी। इसके बारे में मैं आपको क्या बता सकती थी, तो सोचा मैंने आपको बाजार दिखा दिया जाए। रश कम है, इससे आराम से आप इसीलिए ये इलाका टकसाली गेट के अंदर का वहाँ का बाजार देख सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स बंद थी, बहुत कम ओपन होंगी। अब हम आपको लेके जा रहे हैं चौक की तरफ। हमारा सुबह का टाइम था ना, इसलिए हम रिलैक्स होकर जा रहे हैं। बहुत आराम से मज़े से जा रहे थे कि आप भी थोड़ा देखें पुरानी इमारतों को। इसके नीचे शॉप्स बनी हैं। शॉप्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग की थी, दोबारा बनाई गई थी, लेकिन ऊपर आप जब देखेंगे ना, बिल्कुल वही पुरानी इमारतें हैं। तो नाज़रीन, हम पहुँच गए हैं फज्जा सीढ़ी पाए वाले के पास। ये लाहौर का बहुत मशहूर सीढ़ी पाए वाला है। इसका नाम है फज्जा सीढ़ी पाए। यहाँ के सीढ़ी पाए खाने के लिए मुख्तलिफ शहरों से लोग दूर दूर से आते हैं, स्पेशली यहाँ का नाश्ता करने के लिए। छुट्टी का दिन और यहाँ रश ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम इस टाइम मौजूद हैं यहाँ के मेन चौक में। इस चौक में ये फज्जा सीढ़ी पाए वाला है, लेकिन इसकी बहुत सारी ब्रांचेस और भी हैं। यहाँ का नाश्ता बहुत मशहूर है। इस चौक में 2 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, एक फज्जा सीढ़ी पाए वाला और दूसरा हम आपको दिखाते हैं ताजमहल। ये ताजमहल नाश्ता बहुत मशहूर है यहाँ का। बहुत से लोगों में हम भी शुमार है। लाहौरी तो वैसे ही खाने के बहुत शौकीन है, और पाकिस्तान में लाहौरियों के अलावा दूसरे सिटीज़ के आने वाले लोग भी यहाँ का नाश्ता, ताजमहल का और फज्जा सीढ़ी पाए वाला लाजमी टेस्ट करते हैं। बहुत मज़े का होता है। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आज से ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। बैड कमेंट्स, गुड कमेंट्स सब बर्दाश्त है। अल्लाह हाफिज़।